हेलो गाइस, हाउ आर यू। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज़ टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल क्या होता है। तो टेक्सटाइल इज़ एनी फिलामेंट और फाइबर। जो हमने फाइबर सीखा था, जो मैंने आपको थ्रेड में सिखाया था ना, वो वाला फाइबर। टेक्सटाइल एनी फिलामेंट फाइबर और yarn that can be made into the fabric or cloth and the resulting material itself। तो क्या होता है टेक्सटाइल। तो उसके लिए जैसा मैंने आपको समझाया था कि पहले हमारे फाइबर्स होते हैं, फाइबर में से यान्स बनता है। यान्स को हम ऐसे नॉट करके, जब बहुत सारे यान्स को नॉट करके हम ऐसे बनाएंगे तो ये एक थ्रेड बनेगा, मतलब थ्रेड से फैब्रिक बनेगा। ठीक है, टोटल 4 प्रोसेस हुई। पहले हमारे फाइबर्स रहेंगे, फाइबर्स से हम ये यान बनाएंगे। यान को भी ऐसे पूरा प्रोसेस के साथ उसको करके हम ये एक थ्रेड बनाएंगे और थ्रेड से हमारा फैब्रिक रेडी होगा। ठीक है, मतलब एंड रिजल्टिंग द मटेरियल इटसेल्फ, मतलब वो मटेरियल पूरा बन के खुद से आ जाएगा। उसकी बहुत सारी मशीन्स वगैरह आती हैं। आप फैक्ट्री में अगर कभी जाओगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो टेक्सटाइल्स आर मटेरियल मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक मतलब जो मैंने लेबोरेटरी वाला बताया था ना आपको, वही। टेक्सटाइल आर मटेरियल मेड ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। अगर आपको इसकी फ़ोटो चाहिए तो आप मुझे मैसेज करना है, मैं आपको भेज दूँगी। ठीक है, और अगर आपको लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। मैंने कैमरा के सामने ऐसे ही रखा है जैसा कि आपको दिखे। ठीक है, टेक्सटाइल आर मटेरियल मेड फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, मतलब 2 टाइप्स के फैब्रिक होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक मीन्स वही जो केमिकल्स में वगैरह में से बनते हैं, एंड नेचुरल मीन्स वही जो मैंने आपको सिखाया था कि प्लांट्स और एनिमल्स और जो नेचुरल चीज़ से हमारा बनते हैं फाइबर, उसको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। ठीक है, एंड सिंथेटिक मीन्स केमिकल्स, लेबोरेटरी में केमिकल्स से जो बनते हैं वही वाले। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक्सटाइल फाइबर। तो टेक्सटाइल फाइबर क्या है। और टेक्सटाइल फाइबर इज अ यूनिट ऑफ मैटर आइदर नेचुरल और मैन्युफैक्चरर डेट फॉर्म द बेसिक एलिमेंट ऑफ फैब्रिक एंड अदर टेक्सटाइल स्ट्रक्चर्स। तो उसमें क्या बोलते हैं टेक्सटाइल फाइबर्स, मैंने जैसा आपको समझा है कि तो 2 टाइप्स के फाइबर होते हैं और उसकी प्रोसेस क्या होती है, तो उसमें भी वही समझाया है कि उसका बेसिक एलिमेंट्स है, मतलब जो फाइबर से यान बनता है, यान से थ्रेड बनता है और थ्रेड से फैब्रिक्स बनते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है कि गुंथेला कपड़ा, लाइक जो हमारे नॉट किए हुए कपड़े होते हैं ना, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसको ब्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, ब्रेडिंग, लाइक उसको नॉट करके जो हम फैब्रिक बनाते हैं ना, उसको हम ब्रेडिंग बोलते हैं। और कहीं पे आपने देखा होगा कि स्टेपल्स लिखा हुआ होगा, एक मिनट में आपको कैमरा के सामने दिखा दूँ। स्टेपल लिखा हुआ होगा, तो स्टेपल का मीन्स होता है लेंथ, मतलब जो कपड़े की लेंथ होती है ना, समझिए कि एक फैब्रिक है तो उसमें कपड़े की लेंथ कितनी है। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज द लेंथ वेरियस इन कॉटन फाइबर फ्रॉम 1.5 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर एंड इन वूल 3 to 40 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कॉटन की लेंथ आती है वो 1.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक आ सकती है, एंड वूल की जो लेंथ आ सकती है वो 3 to 40 सेंटीमीटर की आ सकती है। लाइक ये टेक्सटाइल में है, जो हमारा रियल फैब्रिक बनता आता है उसमें नहीं, ये टेक्सटाइल की एक प्रोसेस है। एंड लॉन्गर द फाइबर्स स्ट्रॉन्गर एंड फाइनर द यान। ठीक है, स्ट्रेंथ मीन्स मजबूताई। स्ट्रेंथ मतलब कि क्या बोलते हैं कि मजबूत, कोई भी वस्तु को हम मजबूत कैसे करें उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। द फैब्रिक मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, इट्स एसेंशियल दैट द फैब्रिक शुड बी ड्यूरेबल इनफ। फॉर ड्यूरेबिलिटी द फैब्रिक मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ, मतलब जो टेक्सटाइल में है ना, उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए उसमें बहुत ही केमिकल्स वगैरह मिलाते हैं। जो हमारे नेचुरल फैब्रिक है उसमें केमिकल्स नहीं आते, क्योंकि वो नेचुरल फैब्रिक होता है। इसमें अगर हम केमिकल्स बनाएंगे तो वो नेचुरल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो सिंथेटिक फैब्रिक है, उसके लिए हम उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह डालते हैं जिससे कि कपड़े की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े, लाइक वो लंबे समय तक चले। ऐसा जैसे कि आपने देखा होगा कि रेयॉन वगैरह बहुत ही
लंबे समय तक चलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल यूज़ हुआ होता है, इसीलिए। तो मैंने इसमें जो मेन आपको पॉइंट्स समझने वाले थे मैंने आपको समझा दिए हैं। कपड़े पे बहुत सारी प्रोसेस होती है गाइस। लाइक उसको जब बनाते हैं तो पहले फैब्रिक बनने के लिए वो यान से थ्रेड बनता है, थ्रेड से फैब्रिक बनता है, और बहुत सारी प्रोसेस होती है उसमें। डाइंग होती है, प्रिंटिंग होती है, फ्लेमिंग होती है, सब कुछ होता है। इसीलिए जो फैब्रिक की प्रोसेस है वो बहुत ही लंबी होती है। वो अगर आप कभी कोई फैक्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आपको मार्केट रिसर्च भी करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि वो तो मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं करा सकती क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है हमारे। सो आप लोग मार्केट रिसर्च कीजिए और फैक्ट्री में भी जाइए जहाँ पे क्लोथिंग बनते हैं, ये फैब्रिक्स वगैरह जो बनते हैं वहाँ पे भी जाइए, ठीक है। और मैं एक और बात आपको बता दूँ कि जो हमारा फर्स्ट फैब्रिक बना था वो 1930 में बना था। वो नायलॉन फैब्रिक था जो हमारा फर्स्ट फैब्रिक था। मतलब पहली बार जो फैब्रिक बनता है ना, वो फर्स्ट फैब्रिक 1930 में नायलॉन था, ठीक है। इफ़ आप को भी कॉलेज में जाएंगे तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, तो रीड कीजिएगा इसे। और ये बहुत सारी नॉलेज है। इसकी फ़ोटो चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है नॉलेज फॉर डिज़ाइनर। तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको इसकी फ़ोटो चाहिए तो, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। आई होप आप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फाइबर एंड ऑल। मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। आई होप यू टुडेज लाइक वीडियो and enjoy the video. Thank you so much for watching.